कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं। ये रा की साजिश है। नए वालों को रॉ उगने नहीं देगी, जमने नहीं देगी और पुराने वालों को आईएसआई खुद निपटा रही है। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन, एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच लेगी। अगला नंबर हाफिज सईद का जी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि लश्कर के 6 आतंकवादियों को उठा लिया गया है। वही जो पिछले 2-3 सालों से जो थियरी चल रही है वही थियरी के यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है कि 2-3 लोगों को 6 लोगों को उठा लिया गया है। और वही अज्ञात हमलावर जो है, जो इंडिया के जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा काम इंडिया के फेवर में जाता है। और वही है जिन्होंने उठाया है लश्कर के आतंकियों को। अब उठा लिया है मतलब आप समझ ही लीजिए कि उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। अगर आप पिछले 6 महीने से 12 महीने का अगर काउंट करो तो चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं पर भी अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाला छिपा है तो उसको ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो उनकी सर्विस की जा रही है और उनको यहाँ पर उनका आखिरी दिन बना दिया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे से एक्टिव होंगी। इसी के साथ ही ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? लश्कर के 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे, आजा बच्चों आजो। लश्कर तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टवी जिन्होंने 26/11 के लोगों को ट्रेन किया था बकायदा, इन सब को अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया है, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया है कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके। नए वालों को रॉ उगने नहीं देगी, जमने नहीं देगी और पुराने वालों को आईएसआई खुद निपटा रही है। आईएसआई बेचारी बहुत परेशान है पुराने वालों से। आफ्टर ऑल हाफिज सईद का नाम कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उछला है, चाइना हर बार उनको बचा ले जाता है। 2006 के मुंबई हमले के बारे में हर कोई जानता है। 2001 जो लोकसभा पर हुआ था, जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, वो भी लश्कर तैयबा ने किया था। पर 2006 मुंबई अटैक से पहले एक और हमला हुआ था जो कि वहां की ट्रेन के ऊपर हुआ था। अगर आप लश्कर तैयबा की फाइल खोलेंगे तो कम से कम आपको 12 से 15 इंपॉर्टेंट अटैक्स मिलेंगे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम खुद एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएन में लेते हैं और पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती करते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास के पैरेलल में खड़ी होती है। मतलब उतनी ही खूंखार है, उतनी ही बदनाम है जितनी की हमास। क्योंकि अज्ञात हमलावर लेकर इनकी सेवा करने के लिए थोड़ी ना लेकर गए हैं। लेकर गए हैं तो कुछ तो निकलवाना होगा, आई एम श्योर। और इस बार ऐसा लग रहा है पूरी लश्कर तैयबा पर इस वक्त अटैक सबसे ज्यादा हो रहा है। बाय द वे, सऊदी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। इसकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, जो इसका बर्थ था, इसकी ग्रोथ थी, थैंक्स टू सऊदीज मनी, पेट्रो डॉलर्स जिसको हम कहते हैं जी। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें आई। आज जब लश्कर तैयबा की सफाई हो रही है और
तारिक जमाल की जब सफाई के बेटे की सफाई होगी तो इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि आप जिहाद कर लीजिए और आप जन्नत में जाएंगे, आप काफिरों को मार लीजिए आप जन्नत में जाएंगे, तो अब तो आपके बच्चे जा ही रहे हैं ना जन्नत में। अब क्या दुख भरी कहानी है, अब तो एंजॉय करिए। अब इनके बेटे के कारनामे के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर ऑल आसिम जमाल को 72 गुरु के पास क्यों पहुंचाया गया? बाद में इनको खुशी मनानी चाहिए, बट पूरा का पूरा पाकिस्तान शोक मना रहा है कि शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान तक इनको शोक संदेश दे रहे हैं, कंडोलेंसेस दे रहे हैं। आखिर देने की क्या जरूरत है, वो तो 72 गुरु के पास गए हैं। आफ्टर ऑल आप ही ने तो 72 गुरु का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था पूरी दुनिया में। जी, आसिम जमाल उभरते सितारे थे। उनके पिताजी तबलीगी फाउंडेशन को जो हेड करते हैं, तबलीगी जमात को, उसी को स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफेजिंग एंड इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन कर रहे थे। मतलब पूरे संगठन को दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा न्यू रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स फ्रॉम तबलीगी जमात टू अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा रहा है, गुप्त सोर्स ये बताते हैं कि आसिम जमाल उस वाले रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और जैसा कि मैं कहती आई हूं, नए वालों को रॉ उगने नहीं देगी, जमने नहीं देगी, और पुराने वालों को आईएसआई खुद निपटा रही है। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि जी 5 साल में यूरोप बना देंगे, वरना जी कोई एहसान नहीं कर रहे। सऊदी अरब के पास तेल खत्म हो रहा है। सऊदी अरब ही नहीं, जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उन सभी के पास तेल खत्म हो रहा है। वो अय्याशियां जो ये बरसों से करते चले आ रहे हैं ये अरब कंट्रीज, वो अब खत्म होने पर हैं। पढ़ाई लिखाई इन्होंने कोई की नहीं। इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इनकी चाहे वो दुबई हो या कोई भी कंट्री हो गल्फ की, वो सब की सब बनाई हुई हैं इन्हीं काफिरों की, जिनको सुबह शाम उठते बैठते गालियां और बद्दुआएं देते हैं। जी हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो ये भी नहीं पता था कि इनके यहाँ कोई तेल के कुएं हैं, और अगर हैं तो उनमें से तेल निकलेगा कैसे, और अगर तेल निकल आएगा तो उसको रिफाइन कैसे किया जाएगा, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें इन अरबों को नहीं आती थी और ना ही आती हैं। इनके पास जो लोग काम करते हैं वो हरगिज अरब्स नहीं होते। ये डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, ये वहां से लोगों को बुलाते हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स बना के देते हैं, इनके सिस्टम को चला के देते हैं, इनको ऑयल निकाल के देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उस ऑयल और उस फ्यूल को इस काबिल बनाते हैं कि दुनिया को ये बेच सकें। इसमें इनका अपना कोई कमाल नहीं है मौलाना साहब। और बाकी रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब की तो जी मौजें लगी हुई हैं। जी हाँ, उनके यहाँ क्योंकि खाना काबा है, तो जी बिल्कुल वो हज और उम्रे के नाम पर लाखों रुपए या लाखों डॉलर जो है वो हर साल कमाते हैं, बल्कि करोड़ों कहना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये एक फैशन बनता जा रहा है कि जी उम्रे हज पे जाना है, वहां जाके सेल्फीज लेनी है, वहां जाके पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पर लगानी है, और कहना है कि जी बड़े नेक हैं, जी बड़े नेक हैं। और ये सब कुछ कमाई किसकी जेब में जा रही है? सऊदी अरब की जेब में जा रही है, और सऊदी अरब ऐश कर रहा है। और अगर उसमें से कुछ पैसा निकाल कर वही जो लोग वहां पे हज और उम्रे के लिए आए होते हैं, अगर उनके लिए कोई फैसिलिटीज रख दी जाती हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, फ्री में नहीं कर रहे, पैसा ले रहे मौलाना साहब। तो ये थोड़ा सा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लें, थोड़ा सा देख लें, तो आपको समझ में आ जाए।